डीए हाइक। सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि करके इसे 55% तक पहुंचा दिया है। यह निर्णय उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है जो ये कहते आ रहे थे कि उनका महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में काफी कम था। इस असंतुलन को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने यह सराहनीय कदम उठाया है। ये वृद्धि न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारेगी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। कर्मचारियों में प्रसन्नता का माहौल। महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी और संतुष्टि का माहौल देखने को मिला है। राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने सरकार के इस निर्णय का हार्दिक स्वागत किया है और अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। अधिकांश कर्मचारियों ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा है कि यह फैसला उनकी बढ़ती महंगाई की समस्या का एक प्रभावी समाधान है। इस निर्णय से राज्य और केंद्र के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते में जो असमानता थी वो काफी हद तक समाप्त हो गई है। अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारी भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान स्तर पर महंगाई भत्ते का लाभ उठा सकेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आशाजनक समाचार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी आने वाले समय में अत्यंत उत्साहजनक समाचार की प्रतीक्षा है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 58% कर दिया जाने की संभावना है। यदि यह निर्णय अंतिम रूप लेता है तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में लगभग 3% की अतिरिक्त वृद्धि होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस नए नियम को जल्द ही औपचारिक रूप से लागू किया जाने की तैयारी है। यह वृद्धि देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की वृद्धि से कई महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला औसत महंगाई भत्ता लगभग 16,800 रुपये है। 3% की वृद्धि के बाद ये राशि बढ़कर लगभग 17,800 रुपये हो जाएगी, जो कर्मचारियों की मासिक आय में 1,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर कर्मचारियों के मूल वेतन में भी वृद्धि होने की संभावना है। ये समग्र रूप से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। लाभ प्राप्ति की समयावधि। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ अक्टूबर महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में स्पष्ट घोषणा की गई है कि जब कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन मिलेगा तो उसमें संशोधित महंगाई भत्ते की राशि भी शामिल होगी। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को इस लाभ के लिए अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़े। सरकारी तंत्र इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि सभी पात्र कर्मचारियों को समय पर इस वृद्धि का पूरा लाभ मिले। इस प्रकार अक्टूबर से कर्मचारियों की मासिक आय में स्पष्ट वृद्धि दिखाई देगी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और वेतन में होने वाली ये वृद्धि देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। जब लाखों सरकारी कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि होगी तो उनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर कहा जाता है। बढ़ी हुई परचेजिंग पावर का अर्थ है कि लोग अधिक वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी करेंगे। यह बढ़ती मांग विभिन्न उद्योगों और व्यापारिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगी, जिससे समग्र आर्थिक विकास में तेजी आएगी। बाजार और उपभोग पर प्रभाव। महंगाई भत्ते की वृद्धि से उपभोक्ता बाजार में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। जब सरकारी कर्मचारियों के पास अधिक आय होगी तो वे दैनिक उपयोग की वस्तुओं से लेकर टिकाऊ उपभोग की वस्तुओं तक की खरीदारी में वृद्धि करेंगे। इससे खुदरा व्यापार, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में मांग बढ़ेगी। ये मांग वृद्धि न केवल उत्पादन में तेजी लाएगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों की आय में वृद्धि का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के अन्य वर्गों तक भी पहुंचेगा। दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि दीर्घकालीन आर्थिक विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जब सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक निवेश करते हैं। ये निवेश न केवल उनके व्यक्तिगत कल्याण में सुधार लाता है बल्कि इन क्षेत्रों के समग्र विकास में भी योगदान देता है। बेहतर आर्थिक स्थिति के कारण कर्मचारी अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक खर्च कर सकते हैं, जो दीर्घकाल में मानव पूंजी के विकास में सहायक होगा। इस प्रकार यह नीतिगत निर्णय न केवल तात्कालिक राहत प्रदान करता है बल्कि दीर्घकालीन सामाजिक और आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित करता है।